स्वागत है आपका बच्चों थर्ड लेसन के सेकंड पार्ट पर। तो हम देख रहे थे कि मदर तेरेसा का विचार, सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स, सम कम इन योर लाइफ एज लेसन्स। क्या कह रही है? सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स, सम पीपल कम इन योर लाइफ एज लेसन्स। ओके, तो क्या कह रही है मदर तेरेसा इससे? कुछ लोग हमारे जिंदगी में हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं। okay? कुछ लोग हमारे जिंदगी में हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जिंदगी में आकर हमें कुछ लेसन सिखाकर चले जाते हैं। Some people come in our life to bless us, but there are some people who come in our life and teach us lesson to us and go. Okay, so क्या कह रहे हैं? हमें blessings तो हमें हमारे माता पिता, गुरुजन या grandfather, grandmother सबसे blessings मिल जाते हैं ना। The how we are getting the lessons from the people. Some people, those who are coming into our life, teaches us lesson. How? By their characters, है ना, by their speech, by their words, by their actions, है ना। सब कोई लोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते, जो बुरा बातें करते हैं, जो बुरी भलाई कहते रहते हैं, उनका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं होता। ये लोग आके हमारे जिंदगी में हमें लेसन पढ़ा के चले जाते हैं। कोई डांटता हो, कैसे हम लेसन पढ़ेंगे? हमें उन्हें अपने जिंदगी में अपनाना होगा। वी हैव टू टेक देम इनटू आवर लाइफ एंड वी शुड हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव विद दोज टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन और दोज टाइप्स ऑफ द पीपल। ओके, ये है हमें लेसन सिखाने का काम। अगर उनकी आदत बुरी ही हो, आप जो उनके ऊपर लव दिखा रहे हैं, आप जो उनके ऊपर करुणा दिखा रहे हैं, इफ यू शो लव एंड पिटी ऑन देम, they are going to change definitely. Okay, and because of that experience we are getting the lessons. Experience, we are getting lessons through experience only, by experience the bad people, by experience the bad characters like this, isn't it? But we cannot fully avoid them. We should have to teach them, we should have to show love towards them, pity on them, and then they will be changing in their life. Okay, like this we are learning the lesson from some people. देखिए मदर तेरेसा कैसे दिख रही है, कितनी खुश है इन बच्चों के साथ, है ना। छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में कितने सारे बच्चे हैं। शी इज वेरी लवेबल टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड वेरी लवेबल टुवर्ड्स द पुअर एंड handicapped people, the diseased, suffering from diseases, those people. Okay, she cares towards them, she cares them to her shelter, she cares and bring them to her shelter. Okay, अच्छा बच्चों, अब हम थर्ड लेसन में, तीसरी लेसन में जाने जा रहे हैं। हमारा तीसरा लेसन है संत मदर तेरेसा, सेंट मदर तेरेसा। आप लोगों ने मदर तेरेसा के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, है ना। हर चैप्टर में, हर क्लास में हम मदर तेरेसा के बारे में पढ़ते हैं ना। तो हम इस लेसन में मदर तेरेसा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम मदर तेरेसा का जीवनी जान लेते हैं। ओके, उनका नाम है एग्नेसे गोक्शी बोन्स्यू। उनका नाम क्या है? अग्नेसे गोंगशी बोन्स्यू। हम सिर्फ मदर तेरेसा को मदर तेरेसा के नाम से जानते हैं ना। आप लोग जानते हैं क्या उनका असली नाम? डू यू नो हर ओरिजिनल नेम? देखिए उनका नाम क्या है? अग्नेसे गोंगशी बोन्स्यू। और उनका जन्म कब हुआ? 27 अगस्त 1910 यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ। 27 अगस्त 1910 में उनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ। शी बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। और उनके पिता का नाम क्या था? ट्रनाबोयाजू।। 'ट्रनाबोयाजू उनके पिताजी का नाम था।
ड्रना बोयाजू। माता जी का नाम निकोला बोयाजू। माता जी का नाम क्या था? निकोला बोयाजू। पिताजी का नाम ड्रना बोयाजू, माता जी का नाम निकोला बोयाजू। और उनकी मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1997 में उनकी मृत्यु, डेथ, व्हेन शी डाइड 5 सितंबर 1997 में उनका डेथ हुआ। एक बार फिर से देख लें, मदर तेरेसा का नाम क्या है? अग्नेसे गोंगशी बोनशियू। उनका जन्म कब हुआ? 27 अगस्त 1910 युगोस्लाविया में। उनके पिताजी का नाम ड्रना बोयाजू, उनकी माताजी का नाम निकोला बोयाजू। उनका मृत्यु कब हुआ? 5 सितंबर 1997 में। और ये था जीवनी मदर तेरेसा के बारे में। ठीक है बच्चों, इसे याद कर लेना, बहुत अच्छा। देखिए ये है आपके लिए अभ्यास, छोटा सा अभ्यास देख लें। अग्नेसे गोंगशी बोनशियू क्या है? उनका जन्म, पिता का नाम, मृत्यु, माता का नाम और उनका नाम क्या है? ये देख लें कहाँ जा रहा है ये, उनका नाम। वेरी गुड, नाम। 27 अगस्त 1910 युगोस्लाविया में कौन जन्म हुई थी? मदर तेरेसा जन्म हुई थी। इनका मैंने तो खुद आंसर बता दिया आपको। वेरी गुड, ओके, जान लीजिए जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखिए जन्म इनका है, ये जन्मदिन, जन्मदिन 27 अगस्त 1910 में इनका जन्म हुआ। और ये क्या है? ड्रना बोयाजू। कौन है ये? देखें कौन है? ओ, ये पिता हैं इनके। ड्रना बोयाजू इनके कौन है? पिता। वेरी गुड। और ये निकोला बोयाजू क्या है? कौन है ये? देखें, ओ, इनकी माता जी हैं। निकोला बोयाजू कौन है? मदर तेरेसा की माता जी हैं। और एक बचा हुआ है ये मृत्यु, ये है इनका 5 सितंबर 1997 में इनका निधन हुआ, मृत्यु हुआ। और देखिए बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं आप, देखिए संत मदर तेरेसा ऐसी कर्मठ महिला थी जिनमें असंभव को संभव कर देने की शक्ति थी। कर्मठ, diligent, active. She was such a diligent lady that she can change impossible into possible. She had that much of power that she can change impossible into possible. See, whenever we used to see the suffering people, if she go and touch them, they will feel better. All their diseases will escape. Okay, like that, she made asambhav to sambhav, impossible into possible. That much of power she had. How she got this power? उन्हें कैसा मिला ये शक्ति? Because she loved and showed pity on the suffering people. है ना? लव और पिटी, ये दो ऐसे व्यवहार हैं, ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ओके, इफ यू हेट इट विल क्रिएट नेगेटिव एनर्जी, इफ यू लव इट विल क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। And she power, how she got? She is not a god, but she got a power that whenever she touched the people, suffering people, their diseases will go away, run away from their body. She had such power because she prayed wholeheartedly to that patient that their diseases will become cured. And she was a lady, she got the power because of her love and pity towards the suffering people. ठीक है बच्चों, देखिए आपको भी ऐसे ही बच्चे बनना, आपको भी ऐसा ही कैरेक्टर बनना चाहिए। लोगों के ऊपर लव आना चाहिए, लोगों के ऊपर पिटी आना चाहिए। ओके, यू हैव टू pray, love others. You should have to create love, feel of love towards other. If the people are, even if the people are good or bad,
you don't bother for that. You should have to create love for others. Automatically the God will give a lot of power inside you. ओके ऐसे ही मदर तेरेसा के लिए पावर आया था, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, असंभव को संभव बना दिया. ठीक है, ये देखिए, वे जहां भी किसी दुखी को देखती अपने प्रेम और करुणा से अपनी छत्र छाया प्रदान करती थी. Wherever she used to see the poor people or the suffering people, she used to go and speak to them with a very lovable manner and show pity on them. See, when some people are suffering, if you touch them in a very soft manner, that is the pity. If you touch them in a soft manner, they feel that someone is there for carrying us. है ना, कोई है हमारे लिए, इस संसार में कोई तो है हमारे लिए जो हमें देख रहा है. इस प्रकार मदर तेरेसा ने जब भी किसी दुखी लोगों को देखा, उन्हें अपने प्रेम और करुणा से अपने छत्र छाया में उन्हें ले लिया. छत्र छाया इज अ शेल्टर. छत्र छाया क्या है? शेल्टर. Wherever she saw the poor people suffering, not only the poor, the suffering people, she took them under her छत्र छाया, shelter. And whenever she took into her छत्र छाया, all their diseases and sufferings will go away. Okay. So जब उन्होंने इस संसार को छोड़ा तो उनके निधन पर सारा संसार रो उठा था. When she left this world and she died, all the people of this world, they cried. Okay, see, such a crowd, lot of crowd, है ना, कितना crowd है इनके अंदर. देखिए, इनके डेथ के दिन इतना क्राउड था, सब लोग रो रहे थे. जैसे अब्दुल कलाम जी का डेथ हुआ था, हम सब रोए थे ना अब्दुल कलाम के डेथ में. हम क्या अब्दुल कलाम से मिले थे? नहीं, we never met him, but still when he died we cried a lot, isn't it? Likewise, when Mother Teresa died, the world, the people of this world, they cried a lot. See the crowd, how they were. ओके. देखिए, अब हम चलते हैं इनका कार्य क्षेत्र. हम देखते हैं इनका कार्य क्षेत्र में कार्य मीन्स वर्क, वेयर एंड ऑल, वेयर शी स्टार्टेड हर वर्क, फ्रॉम वेयर टू वेयर. ओके, देख रहे हैं आप पिक्चर, आप हुगली रिवर है. ये हुगली रिवर कहाँ चलता है? कलकत्ता में. हुगली रिवर कहाँ पर है? रिवर कलकत्ता में. और ये है ब्रिज, उसके पीछे इसका नाम हावड़ा ब्रिज, इसे कहते हैं हावड़ा ब्रिज हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है. और जब ये इंडिया आई थी, जब ये भारत आई थी मदर तेरेसा, इन्होंने अपना कार्य हुगली रिवर कलकत्ता के एक गंदी बस्ती से स्टार्ट की थी. शी स्टार्टेड हर वर्क फ्रॉम अ वेरी डर्टी प्लेस. ओके, गंदी बस्ती, अ वेरी डर्टी प्लेस. ओके. एंड इससे पहले यूरोप में इन्होंने ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित की. बिफोर दैट शी स्टार्टेड द चैरिटी, ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज चैरिटी. कहाँ पर? यूरोप में. कहाँ स्थापित की थी? यूरोप में. देखिए, ये मैप में दिख रहा है आपका एड्रियाटिक सी, नियर टू द एड्रियाटिक सी, दैट वाज द सी शोर ऑफ द एड्रियाटिक सी. ओके, समुद्र के, एड्रियाटिक समुद्र के किनारे पर ये बना हुआ है इनका मिशन, ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. ओके, ये है इनका मिशन. सो इन्होंने कहाँ से अपना कार्य स्टार्ट किया था? भारत जब आई थी, हुगली कलकत्ता में गई थी. कलकत्ता में एक गंदी बस्ती से, वेरी डर्टी प्लेस, शी स्टार्टेड हर वर्क टू डू. व्हेन शी वेंट टू दैट प्लेस, she saw that the people are living in this dirty place and lot of people were suffering from some diseases. So she started her work from there. Okay, और ये था इनका मिशनरीज, ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. ओके, ये कहाँ पर है? एड्रियाटिक सी, नियर टू द सी शोर ऑफ एड्रियाटिक सी. यहाँ पर इनका ये मिशनरी है. अच्छा बच्चों, हमने इस पार्ट में, इसका और 2-3 पार्ट आएगा, हम बाद में इस लेसन को पढ़ते हैं पेपर. ठीक है, इसे सब पढ़ लीजिए.